A very good morning, children. Today I am going to explain you Unit 6 for Standard 6, that is Shadow and Light. Shadow means परछाई और light means as we all know, okay, उजाला. Activity 1. This is a poem, My Shadow, written by Robert Louis Stevenson. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. मेरे साथ में एक छोटा सा शेडो चलता है, इन एंड आउट होता है, एंड व्हाट कैन बी द यूज़, और उसका यूज़ क्या है, ऑफ हिम, तो इज़ मोर देन आई कैन सी, मैं सिर्फ उसको देख सकता हूँ, उतना ही उसका यूज़ है. देन ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, मीन्स वो मुझे लाइक करता है वेरी वेरी हिल्स मीन्स जो एड़ियाँ होती हैं, ओके, हिल्स अप टू द हेड तक, एंड आई सी हिम जस्ट बिफोर मी, मैं उसको मेरे पहले देखता हूँ. व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं जंप करता हूँ बेड पे. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम, तो फनीएस्ट चीज़ क्या होती है उसके बारे में, इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, और वो ग्रो होता है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, मीन्स प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह बिल्कुल नहीं, विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, जो बहुत ही स्लो होते हैं. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल, और वो कभी कभी शूट अप करता है टॉलर, ओके, जैसे कि इंडिया रबर बॉल है उस टाइप से. एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट, और वो कभी कभी इतना छोटा हो जाता है, दैट्स नन ऑफ हिम एट ऑल, के लगता है कि कुछ है ही नहीं वहाँ पे. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली, एक सुबह बहुत जल्दी. बिफोर द सन आई वॉज अप, सन आए उससे पहले मैं उठ गया. आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू, मैं खड़ा हुआ और मैं शाइनिंग ड्यू को ढूंढने लगा. ऑन एवरी बटर कप, और हर बटर कप पे, मीन्स फ्लावर्स के जो कलियाँ होती हैं उसके ऊपर वो शाइनिंग ड्यू को, मीन्स जो सुबह में हम ऐसे बोलते हैं, एक फोग टाइप गिरता है, शबनम, ओके, ओस जो गिरती है वो. बट माई लेज़ी लिटिल शेडो, लेकिन मेरा लेज़ी लिटिल शेडो जो है वो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड की तरह, हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड, वो घर पे ही रह गया, बिहाइंड मी मेरे से पीछे, और फास्ट एस्लीप इन बेड, और वो बेड पे ही सोता रह गया. ठीक है. न्यू वर्ड्स में यू कैन लुक हियर, वर्क विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स. प्रॉपर, इंडिया रबर, ड्यू, बटर कप, लेजी, आरेंट. ओके. डिड यू फाइंड मोर न्यू वर्ड्स? राइट देम हियर टू हेल्प यू रिमेंबर देम. आपको ऐसे वर्ड्स लगते हैं कि न्यू वर्ड्स लग रहे हैं इस पोएम में, अदर देन दिस यहाँ पे जो मेंशन किए, तो आप उसको देखकर यहाँ पे लिख सकते हो. ओके. एक्टिविटी 2 जो है इसमें आपको पोएम के बारे में लिखना है, ओके, उसको एक टाइटल ऑफ स्टोरी देना है, इस टाइप से ये एक्टिविटी है. नाउ एक्टिविटी 3. डू यू नो दैट इट टेक्स सम टाइम फॉर द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ? क्या आपको पता है कि कुछ टाइम लगता है लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ, लाइट को आते आते, सन की जो लाइट है उसको अर्थ पे आते आते कुछ टाइम लगता है. ठीक है. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टेक्स, तो कितना लंबा समय होता होगा. रीड केयरफुली टू फाइंड आउट, यहाँ पे जो दिया गया पैराग्राफ में उसमें बताया गया है. इफ़ यू नो हाउ टू डिवाइड यू कैन फिगर आउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ. आपको अगर डिवाइड आता होगा तो आप फिगर कर सकते हो कि कितना लंबा टाइम ले सकता है लाइट को सन से अर्थ तक रीच होते, ठीक है, पहुँचते. रीड केयरफुली एंड फॉलो दिस डायरेक्शंस, आपको यहाँ पे जो दिया गया उसको केयरफुली रीड करना है और डायरेक्शंस को फॉलो करना है. द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, सन जो है वो बहुत ही दूर है, माइल्स एंड माइल्स दूर है, ठीक है, अर्थ से. इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे, 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है हमारे अर्थ से. कौन? सन. राइट डाउन 150 फॉलोड बाय 6 ज़ीरोज़, यहाँ पे आपको 150 को 6 ज़ीरो से फॉलो करना है, लिखना है. ओके. नाउ दैट यू नो द डिस्टेंस, यू नीड टू नो द स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा तो आपको लाइट, यू नीड टू नो, आपको लाइट के बारे में जानना पड़ेगा आपको, ओके, कि उसकी स्पीड कितनी है.
लाइट इज़ वेरी फास्ट, लाइट जो है वो बहुत ही फास्ट है. इट ट्रेवल्स एज 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड ट्रैवल करती है लाइट, ठीक है. दैट इज़ 3 फॉलोड बाय 5 ज़ीरोज़. तो 3 फॉलोड बाय 5 ज़ीरो से आपको करना है. इफ़ यू डिवाइड 150 मिलियन बाय 300,000 यू गेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स दैट इट टेक्स फॉर light to travel to earth from the sun. How many seconds is that? So you have to calculate and you have to see whether how many seconds will it take to reach the earth. Okay, activity 4 is you have to do that only. This is activity about the classmates, so it's not possible right now. You just can refer it. Activity 5, हैव यू हर्ड ऑफ शेडोग्राफी. क्या आपने शेडोग्राफी के बारे में कभी सुना है? इट्स द आर्ट ऑफ यूजिंग द हैंड्स टू मेक इंटरेस्टिंग शेडोज शेप्स ऑन ए स्क्रीन. स्क्रीन के जो है स्क्रीन के पास में जो है वो इस टाइप के शेडोज़ बनाए जाते हैं. वो एक आर्ट है, हैंड्स का आर्ट है, ठीक है. द आर्ट हैज़ बीन अराउंड ए लॉन्ग टाइम. और ये आर्ट बड़े ही लंबे समय से चलता आ रहा है. यूरोपियन ट्रैवलर्स लर्न इट व्हेन विजिटिंग चाइना. यूरोपियन ट्रैवलर्स जब चाइना में विज़िट करने जाते थे तब उन्होंने ये आर्ट को सीखा. बट एट दैट टाइम पीपल यूज्ड पपेट्स. लेकिन उस टाइम पे लोग पपेट्स का यूज़ करते थे. पपेट्स मीन्स ऐसी टॉयज़ जो थे बनाए जाते थे, लाइक अच्छे से डेकोरेट करके बॉय एंड गर्ल, लाइक उनको डांस किया जाता था. ओके, ऐसी पपेट्स शो आपने कभी देखा होगा. पपेट्स उंगलियों पे उसको देते हैं, उस टाइप से मूवमेंट्स होती है, उंगली से अपनी फिंगर से मूवमेंट्स देते हैं, ठीक है. डोरी बंधी होती है और नीचे जो है वो पपेट्स होती है. लेटर सम पीपल स्टार्टेड डूइंग शोज़ विद हैंड शोज़. और उसके बाद में लेटर यानी बाद में लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया हैंड शोज़ करना. ए बॉय नेम्ड फिलिशियन ट्रेवे लेफ्ट एट होम 15 years old टू बिकम ए परफॉर्मर एंड ए मैजिशियन. एक लड़का है जिसका नाम है फेलिशियन ट्रेवे. उसने अपना घर छोड़ दिया, 15 years का था तब, और उसने उसको अपना एक परफॉर्मर बनना था और एक मैजिशियन बनना था. ही बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर हिज हैंड शेडोज़. और वो अपने हैंड शेडोज़ के लिए बहुत ही पॉपुलर हो गया. ही लाइक टू मेक हिज हैंड्स लुक लाइक द शेडोज़ ऑफ फेमस पीपल. वो अपने हाथों को फेमस पीपल की तरह शेडोज़ करना चाहता था, जैसे कि फेमस पीपल करते हैं उस टाइप से. देयर इज़ साइंटिफिक एविडेंस दैट डूइंग हैंड शेडोज़ एक्टिवेट्स ए पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड ब्रोकास एरिया. तो साइंटिफिक एविडेंस जो है, एविडेंस मीन सबूत, तो उसमें से जो है वो हैंड शेडोज़ जो थी उसके एक्टिवेट करता था एक पार्ट का, ब्रेन का पार्ट, जिसको ब्रोकास एरिया बोला जाता है. दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स विथ लैंग्वेज. और ये पार्ट जो है वो ब्रेन का हेल्प करता है लैंग्वेज को. सो डूइंग हैंड शेडोज़ में हेल्प यू स्पीक इंग्लिश. और जो हैंड शेडोज़ करते हैं उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं स्पीक करने में इंग्लिश. ओके, इफ़ यू वुड like to try making some hand shadows, start with a nice bright light in a dark room. अगर आपको इस टाइप के शेडोज़ ट्राई करने हैं तो एक ब्राइट मीन्स अंधेरे वाला रूम, लाइट ब्राइट इन अ डार्क रूम. आपको डार्क रूम में जाना है और वहाँ पे शेडो करना है. ओके, शोज़ ऑन ए ब्लैंक वॉल जहाँ पे हो वहाँ पे. वन ऑफ द ईजीएस्ट हैंड शेडो टू स्टार्ट विथ इज़ ए बर्ड. सबसे ईजीएस्ट हैंड शेडो जो है वो स्टार्ट करने के लिए बर्ड का जो है वो हैंड शेडो हम कर सकते हैं. यू कैन ईज़िली मेक द बर्ड फ्लाई बाय मूविंग योर फिंगर्स. ट्राई इट एंड सी. आप इजीली बर्ड को फ्लाई करके दिखा सकते हो अपनी फिंगर्स को मूव करके, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है. ओके, और उसके बाद में इस टाइप का आप ट्राई करके देखिए. न्यू वर्ड्स यू कैन सी इन न्यू वर्ड्स, शेडोग्राफी एंड ब्रोकास एरिया. ओके, we will meet in next video with activity 6. Till then, goodbye, keep watching.